हेलो दोस्तों, आज मॉडल पेपर 2 जो 10th क्लास 10th का है, ऑनलाइन मोड में जो जारी किया गया था, एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य से भी भाग लग रहा है। इसमें एक से भी भाग लग रहा है, दो से भी भाग लग रहा है और चार से भी भाग लग रहा है। तो यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पाई है। पाई कौन सी संख्या है? तो पाई हमेशा एक अपरमेय संख्या होती है। पाई एक अपरमेय संख्या होती है, लेकिन इसका वैल्यू परमेय संख्या होता है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? तो इसमें रूट 2 को रूट 2 से जब मल्टीपल करते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर होता है, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और यही मेरा परमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें पूछा जाता है कौन अपरमेय संख्या? ये तो परमेय संख्या है। ये 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो एक का वर्गमूल निकालेंगे, ये भी क्या आ जाएगा? एक। ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5, 2 5 10, ऊपर में एक का वर्गमूल 1 और रूट 5 का वर्गमूल रूट 5 हो जाएगा। ये मेरा अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 4, दो संख्याओं में के लॉसव तथा मौसव बराबर हैं। दो संख्या का लॉसव और मौसव दोनों बराबर हैं। तो कहता है कि वो संख्या होंगे और वो संख्या हो जाएंगे, मतलब बराबर होंगे, क्योंकि लॉसव और मौसव दोनों बराबर हो तो कोई भी संख्या होगा जिससे वो बराबर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 0.29 और 2 9 पर रेकनिंग है। तो रेकनिंग को हटाते हैं, दशमलव के बाद जब दशमलव के बाद जितनी संख्या आता है तो उतना नीचे में 9 देते हैं, यानी 99 हो जाएगा। और रेकनिंग जितना पर है, मतलब जितना भी संख्या है डेसिमल हटा के वो सब संख्या लिखते हैं, और उसमें से बिना रेकनिंग वाला संख्या घटा लेते हैं। बिना रेकनिंग वाला संख्या 0 है तो 0 घट जाएगा, तो 29/99 हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर कॉस 60 का मान होता है 1/2, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो 1/4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 7 है। 7 बोला निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार तब शांत होता है जब उसका हर जो होता है, हर का फैक्टर में 2 या 5 आए। तो यहाँ पे 40 है, इसमें 2 या 5 आएगा। इसका फैक्टर करने पर या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा। 2 का घाटा या 1 के घात 2 के रूप में आएगा, ये 4 5 के रूप में आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? इसमें पूछा दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत दशमलव प्रसार अशांत पूछा। तो ये तो 2 के फॉर्म, या तो 2 के फॉर्म में हो या फिर 5 के फॉर्म में, या फिर 2 और 5 दोनों के फॉर्म में हो। ये तो 2 के फॉर्म में है, इसको 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यों, तो 2 के फॉर्म में, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये यहाँ पे है 3 गुने 5 के फॉर्म में, तो या तो 3 के फॉर्म में या 5 के फॉर्म में, इसका दशमलव प्रसार भी शांत हो जाएगा। किसी एक के फॉर्म में होना चाहिए, शांत होगा। और ये 512, ये 2 के फॉर्म में ही आता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर पे स्क्वायर, यानी 2 पे पावर 5 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 512, 2 पे पावर 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 512। ये भी 2 के फॉर्म में, ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन 343 है, ये 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है। और ये क्या होता है? 7 दो ना तो 2 के फॉर्म में और ना के 3 के फॉर्म में। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा इसका। चलते अगले क्वेश्चन पे, और मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक। तो 400 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, और 400 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से फैक्टर करेंगे ये 200, 2 से फैक्टर करेंगे 100, और 2 से फैक्टर करेंगे ये 50, और ये 2 से फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और फिर 5 से करेंगे तो 5 गुने 5, तो 5 2 बार आ रहा, 5 का स्क्वायर, यानी 5 का घात 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा यदि 130 को क्या लिख सकते हैं? 15 गुने 8 प्लस 10 तथा मौसौ 130 और 15 का मौसौ दिया हुआ XY मौसौ XY है। तो XY का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो इसका XY निकालना, मौसौ निकालना, इसका मौसौ निकालना, तो 130 और 15 का मौसौ हो जाएगा। 15 से डिवाइड कर देंगे, या फिर इसका फैक्टर कर लेंगे। 15 से डिवाइड कर देंगे 130 में, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये मौसौ इसका हो जाएगा 130 से डिवाइड 130 15 गुने 8, 8 से भाग दिया 15,
15 से इसका डिवाइज़र है और 130 में भाग दिया गया, तो रिमाइंडर 10 बचा, रिमाइंडर 10 बचा। और ये 8 भागफल था इसका, 8 भागफल रिमाइंडर 10, तो 900 इसका और इसका 900, 30 और 15, 30 और 15 का 900 निकालेंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे 130 में, तो आ जाएगा कितना, 15 से डिवाइड करेंगे 130 में, तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 7 105, 15 8 120, 120 चला जाएगा, तो ये बचेगा रिमाइंडर 10, ये 10 बच गया। तो ये दिया हुआ है, कहता है एक्स वाई 900 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें, एक्स वाई का मान ज्ञात करने 900, ये बराबर दे दिया 900 के बराबर है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स तो 15 हो जाएगा, 15 से भाग दिया गया, तो एक्स 15 और वाई 10 हो जाएगा, वाई मेरा 10 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया 125, रूट 125 का परमेकारी गुणांक। तो रूट 125 को तोड़ेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे 5 गुने 5 गुने 5, और इसका रूट निकालेंगे तो 2 में से 1 निकलता है, तो यहाँ 5 हो जाएगा और रूट में 5 रह जाएगा, तो 5 रूट 5 हो जाएगा। और इसका परमेकारी गुणांक यानी 5 का परमेकरण किसका करते हैं, रूट 5 का, तो परमेकरण किसका करेंगे, रूट 5 का, तो ये हो जाएगा इसका परमेकारी गुणांक रूट 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12, इसका तो आंसर हो गया था रूट 5। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कौन सा युग्म सअभाज्य, सअभाज्य उसको बोलते हैं जिन दो संख्याओं का मौसा 1 होता है, उसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो किसका मौसा 1 हो जाएगा, तो 9 और 16 में 9 से भाग देंगे, तो 9 एकम 9, 9 7 16, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, और ये बचेगा 2, तो इसका मौसा 1 आ जाएगा। इसको करेंगे 2 से डिवाइड 7, 2 3 6, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो इसका मौसा हो जाएगा 1, इसी का मौसा 1 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 13, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या। अब रैखिक बहुपद में कितना शून्यक होगा, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद इसको बोलते हैं, जैसे इस रूप में रहेगा 2x + 1, इस रूप में रहेगा तो x का वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला x बहुपद x - 1, 14 नंबर क्वेश्चन है, x - 1 का शून्य क्या होगा, शून्य निकालना तो बराबर 0 करेंगे, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर +1 हो जाएगा, और +1 ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4 और 7 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस होता है x स्क्वायर माइनस अब माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 7 कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना 3 हो जाएगा, तो 3 × x, तो शून्यकों का योग × x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, दोनों को गुना करेंगे तो 7 × 28 -28 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस -28। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x और -28 कहाँ बन रहा है, x स्क्वायर प्लस -3x और -28, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन बोला है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया 5 और गुणनफल है 6, तो कहता है द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो अभी आप तुरंत पता है आपको x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर है, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रख देंगे, तो इसका शून्यकों का योग जो दिया हुआ 5 दिया है, तो अल्फा और बीटा की जगह पर क्या रखेंगे 5, तो ये क्या आ जाएगा -5x, ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 5x, तो यहाँ से कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -5x और यहाँ से हो जाएगा और प्लस कितना, यहाँ पर 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर -5x प्लस 6, x स्क्वायर -5x प्लस 6, आपका नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 में क्या बोला गया कि यदि बहुपद y स्क्वायर बराबर 6x प्लस 8, y स्क्वायर बराबर 6x प्लस 8
के शून्यक अल्फा और बीटा, ये दो शून्यक हैं, तो अल्फा इंटू बीटा पूछा। तो आप फार्मूला में जानते ही है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता ही है सी बाई तो सी किसको बोलते हैं, ये यहाँ का सी बोलते हैं, ये सी 8 हो गया, और ए वाई स्क्वायर का गुणा हो जाएगा। वाई स्क्वायर किससे गुना है, तो बोलेंगे 1 से गुना हो ले, तो 1 8/1 8 हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बहुपद एफ एक्स दिया हुआ आपका, वो दिया है 3x² - 7x प्लस टू है +2, तो माइनस एफ -1 दिया हुआ, f -1 का निकालना है, यानी x की जगह पर -1 रखना है। तो x जगह पर -1 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से हो जाएगा 3 गुने 1 का क्या -1 का स्क्वायर, 3 गुने -1 का स्क्वायर, यहाँ से यही करेंगे 3 गुने -1 का स्क्वायर, तो ये 3 गुने -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 गुने -1 का स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा -7 गुने -1 और +2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ -1 का स्क्वायर +1, 3 एकम 3 हो जाएगा, ये हो गया 3, और यहाँ से माइनस +7 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, तो 7 3 10 2 12, ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, और 12 आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुपद x³ - 3 के शून्यक, x³ - 3 का शून्यक निकालना, तो x² दिया हुआ, तो x² और -3 = 0 कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x² बराबर +3, उधर जाएगा +3, तो x² और +3 हो जाएगा, तो यहाँ से x निकालेंगे तो ±√3 हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पर देखिए +3 और -3, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन 6x - 2y = 0, 10x + 2y = 32 का हल है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6x - 2y है बराबर 0, और यहाँ से क्या है, यहाँ से लिख लेंगे 10x + 2y, 10x + 2y = 32, और दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो 2y से 2y चला जाएगा, यहाँ 10 और 6 16x हो जाएगा, 16x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 32, यानी x बराबर हो जाएगा 32/16, तो 16 से काटेंगे 2 बार में, यानी x का वैल्यू 2 आ गया, और x का वैल्यू 2 आया तो x का वैल्यू रख देंगे कहीं पे भी, किसी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ एक समीकरण है 6x - 2y = 0, तो यहाँ 6x x जहाँ पर 2 रखेंगे, 6 दूनी 12 -2y = 0, 2y उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2y होगा, इधर हो जाएगा 12, और यहाँ y का वैल्यू निकालेंगे तो 12/2 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे इतना आ जाएगा 6, तो यहाँ से आ गया y का वैल्यू 6 और x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और आपका क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अब 21, और 21 में बोला यदि रेखाएं 4x + py = 6, 4x + py = 6 और 12x + 9y = 15 समांतर हैं तो p का मान, तो जब इसमें 3 कंडीशन होता है, एक होता है कि जब a1 मतलब समांतर का कंडीशन बनता है, प्रतिच्छेदी बनता है और संपाती का बनता है। तो समांतर वाला तो इसमें हो जाता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2, और बराबर नहीं होता है c1/c2। तो यहाँ से कर लेंगे, तो ये a1 और a2 का रख लेंगे वैल्यू, यहाँ से रखेंगे a1 कितना है 4, तो 4/a2 12 बराबर हो जाएगा b1 है p और बटा b2 p और b2 है 9, तो p/9, और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 4 को 9 से करेंगे और p को 12 से करेंगे, तो यहाँ से 12p बराबर हो जाएगा 9 चौक 36, तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 36/12, और 12 तिया 36, यानी p का वैल्यू आ जाएगा 3, p का वैल्यू 3 आ जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 पे। समीकरण का निकाय दिया हुआ x + 2y = 3, 5x + ky = 15, ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए, के का मान अनगिनत हल होने के लिए, तो इसका जब अनगिनत हल होगा तो उसका आलेख बनता है संपाती, और उसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। तो यहाँ से मान रख देंगे, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1/,
यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ से 2/k हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो -3 आ जाएगा, ये इधर आएगा बराबर के इस पार, इधर 0 करेंगे तो -3 हो जाएगा, और इसको बराबर के इस पार लेंगे तो माइनस उधर 0 हो जाएगा, तो -3/-15, -3/-15, माइनस से माइनस यहाँ चला जाएगा तो 3×5 = 15, यहाँ से 1/5 हो जाएगा। तो किसी 2 को बराबर कर लेंगे, इसको बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1/5 बराबर 2/k, क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहाँ से हो जाएगा k बराबर 5 दूनी 10, यानी k का वैल्यू 10 आ जाएगा, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका है 24। अगला क्वेश्चन आएगा 24, और आपका 24 में कहा गया है कि द्विघात समीकरण px² + qx + r, px² + qx + r = 0 है, और यहाँ बोल दिया कि p ≠ = 0, यानी p की जगह पर हम 0 नहीं रख सकते, p 0 के बराबर नहीं होगा। तो पूछ रहा है इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल हो जाएगा तो इसका क्या होता है, x होता है -b ± √d/2 है, तो यहाँ पर b की जगह पर q है, तो हो जाएगा -q, तो -q ± √b² होता है, तो यानी q का स्क्वायर -4pr हो जाएगा, 4pr ये हो जाएगा, और बटे 2p हो जाएगा, 4pr बटे 2p हो जाएगा, प्लस -q प्लस ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका 25। द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमको d निकालना पड़ेगा, और d बराबर होता है b² - 4ac, तो b कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर -4ac, 4ac, a की जगह पर 6 है और c 4ac, तो 4ac की जगह पर हो जाएगा 4ac, 4 × a की जगह पर 6 है, और c की जगह पर भी 6, 4ac, a की जगह पर 3 और c की जगह पर 6, तो यहाँ होगा 6 × 3 = 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ 36 में से 36 चला जाएगा तो आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा, यहाँ d आ गया 0, d का वैल्यू 0, जब d 0 के बराबर होता है, यानी विविक्तकर 0 के बराबर होता है, तो मूल वास्तविक और बराबर होता है, तो यहाँ से मूल वास्तविक और समान होगा, यानी बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 26, और 26 में बोला गया 26 में बोला गया कि समीकरण 3x² - 18x + 6 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस फार्मूला का, और b की जगह पर क्या है -18, तो माइनस +18 बटा a, -b/a, 3 से 8 कटेगा, 6 बार में 3 × 6 = 18, यानी इसका क्या हो जाएगा, आंसर 6 हो जाएगा, और 6 ऑप्शन नंबर डी है, 6 ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a ≠ = 0, यानी a की जगह पर हम 0 नहीं रख सकते, कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। जब ये दो इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, c = a, इसको c = a हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, x बराबर फॉर्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac बटे 4ac और बटे 2a, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू सब रख लेंगे, वैल्यू जैसे ही रखेंगे एक नहीं 2 मूल निकलेगा, दोनों को एक दूसरे का व्युत्क्रम करके बराबर करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का 28। समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया 1/2, दूसरा पद 1, तीसरा पद ये दिया हुआ 3/2,
और चौथा पद 2 का 15वां पद निकालना। तो a15 बराबर होता है, a15 बराबर हो जाएगा a प्लस ए कितना है 1/2 प्लस n-1। तो n-1 15 में से 1 घटाएंगे इंटू डी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, तो 1 में से घटा लेंगे आधा, 1 में से आधा घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आधा, यानी 1/2 आ जाएगा। यहाँ से घट के आ जाएगा 1/2, तो यहाँ डी का मान रख देंगे 1/2 रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 14 गुने 1/2 और 2 से भाग देंगे 7 बार में कटेगा, तो आधा में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आधा प्लस 7, 7 जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 15/2 हो जाएगा और 15/2 आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है, अगला क्वेश्चन नंबर है 29 क्वेश्चन नंबर है 29 बोला गया कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है चेक करना है। तो हम डी निकाल लेंगे, सबका डी निकालेंगे बस पता चल जाएगा। अगर पहला चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या पहला पद है क्या बोलते हैं 5, दूसरा पद है 4 दूनी 8, एक 9/2, 9/2 में से घटा लेंगे 5, 9/2 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 -1/2, इसका आ जाएगा -1/2। फिर दूसरा घटा के देख लेते हैं, यहाँ से अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी 4 में से घटा लेंगे, 4 दूनी 8, 1/9/2, 9/2 घटाएंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 8 घटाएंगे तो -1/2। इसका मतलब कौन सा समांतर, ये तो समांतर श्रेणी में है क्योंकि यहाँ भी डी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, ये तो समांतर श्रेणी में है, यानी पहला तो आंसर होगा नहीं क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। चलते हैं अगला नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। अगला ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन क्या है इसका डी चेक करेंगे दूसरे ऑप्शन का, तो -5/6 में से घटा लेंगे माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे 6 कम 6, 6 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/6, यहाँ से 1/6 आ गया। फिर डी निकालते हैं इसी का अगला पद से, यानी -2/3 में से घटा लेंगे माइनस माइनस प्लस 5/6, तो यहाँ से करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुना कर लेंगे, ये 3 दूना 6 हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से हम माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1/6 आ जाएगा। इसका भी 1/6 आ रहा है, इसका भी 1/6 रहा है, ये भी एपी में है, यानी दूसरा पद भी एपी, दूसरा ऑप्शन भी एपी में है, ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। चलते हैं अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें से डी निकालते हैं तो डी बराबर क्या आ जाएगा 14 में से 8 घटाएंगे तो 8 6 14, फिर डी निकालेंगे तो यहाँ 20 में से 14 घटाएंगे तो 14, फिर यहाँ 6 आ गया तो ये भी एपी में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बचेगा अब डी, और डी को चेक करने की जरूरत नहीं, ये लास्ट ऑप्शन है, जो अगर सी नहीं होगा तो डी लास्ट में यही होगा। 4 नंबर अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 30, किसी समांतर श्रेणी के पहला पद दे दिया 9, पहला पद 9 सावंतर डी, सावंतर -3 दे दिया, सावंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल पूछ रहा, प्रथम 12 पदों का योगफल पूछ रहा, तो प्रथम 12 पदों का योगफल पूछ रहा तो यहाँ से हम कर लेंगे ये आसान क्वेश्चन हो गया। प्रथम 12 पदों का योगफल पूछ रहा तो यहाँ से पूछ रहा SN, तो SN बराबर हो जाएगा S12 निकाल लेंगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा S12 S12 हो जाएगा, S12 बराबर हो जाएगा यहाँ से 12/2, क्योंकि n/2 इंटू ए प्लस क्या होता है सावंतर दिया हुआ प्रथम पद 9 दिया है तो 2a होता है 2 × 9 और प्लस, और यहाँ से 12 में से घटेगा 11 और इंटू डी का वैल्यू -3 है। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2 से कटेगा 2 6 12, यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ से कर लेंगे 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 18 और 11 33 माइनस का 33, तो 33 में से 18 ही चला जाएगा, 13 में से 8 जगह तो 13 में से 8 गया तो 8 5 13 और यहाँ से बचा 2, 2 में से गया तो 1 15, ये 6 × 15 हो जाएगा, तो 15 6 90 हो जाएगा और ये -90, तो ये -90 हो जाएगा ऑप्शन नंबर -90, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी है -90, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया समांतर श्रेणी 17 34 51 का कौन सा पद 170 होगा। अब पूछ रहा है कौन सा पद 170 होगा, तो 170 मेरा अंतिम पद हो गया, और अंतिम पद यानी अंतिम पद बराबर क्या होता है a प्लस ए क्या है 17 प्लस n-1, n ही तो निकालना इंटू डी की जगह क्या होगा 17 34 में से 34 में 17 घटाएंगे 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा
तो यहाँ से आपका हो जाएगा 17। तो यहाँ से कर लेंगे, ये 17 किधर घटेगा, 170 में से 17 घटा देंगे और इधर हो जाएगा n-1 इंटू 17। तो यहाँ से कर लेंगे, तो 17 यहाँ 10 में 7 जगह 3, यहाँ से 6 में से 1 जगह 5, ये 153 और ये 17 बटा में यहाँ आ जाएगा भाग में, इधर बचेगा n-1। 17 सत्ते 17 9 153, यहाँ 9 में कट गया तो n का वैल्यू यहाँ से जो आ जाएगा 53, उधर एक जुटेगा तो क्या आ जाएगा 54। कितना हो जाएगा 54, ये आपका वैल्यू हो जाएगा 54, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा 53 और एक उधर जाएगा प्लस में तो 54 हो जाएगा। n का वैल्यू 54 आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा पद 170 पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, कौन सा पद 170 होगा, तो ये आपका होगा n बराबर 9, 9 1 10 हो जाएगा, 9 है तो उधर जाके 1 10 हो जाएगा, यानी 10वां पद क्या हो जाएगा 10वां पद, यानी 10वां पद आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10वां पद इसका 170 होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं और ये आपका 32 नंबर है क्वेश्चन। बोला समांतर श्रेणी 51 48 45 डैश डैश 6 पदों की संख्या है, 6 मतलब लास्ट का 6 पद है, 6 है में पदों की संख्या है, इसमें पदों की संख्या, अगर पदों का संख्या निकालना है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, चूँकि n बराबर होता है, n बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला n बराबर, यानी लास्ट पद 6 है, उसमें से घटा लीजिए प्रथम पद -51 अपॉन डिफरेंस इसका सार बनता है 48 में से घटेगा 51 का -3 हो जाएगा, -3 और बट +1 हो जाएगा, इसका कर लेंगे 1 +1, तो यहाँ से घटाएंगे तो 51 में से 6 जाएगा तो बचेगा 45 माइनस का 45 और बटे माइनस का 3, यहाँ से कटेगा 3 3 15 3 45, यहाँ से 15 और +1 है 15 और ये कितना हो जाएगा 16, यानी इसमें कितना पद होगा 16 पद होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 33, क्वेश्चन नंबर 33 और 33 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया कहता 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, कितनी विषम संख्या है, तो विषम संख्या निकालना 0 और 50 के बीच, तो पहला विषम संख्या हो जाएगा 1, दूसरा विषम संख्या 3, तीसरा हो जाएगा 5, इसी प्रकार डैश 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 अंतिम हो जाएगा 49। तो इसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म विषम संख्या, तो n बराबर क्या वही अंतिम पद है 49 में से घटा लेंगे प्रथम पद 1 बटे डी क्या आ जाएगा 2 2 का अंतर होगा और +1, तो यहाँ से कर लेंगे 49 में से एक जगह 48, 48 बटे 2, 2 से भाग देंगे 24 और +1, 24 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अगला क्वेश्चन में 34 समकोण त्रिभुज, समकोण में कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, AB बराबर √15, BC बराबर 1 सेंटीमीटर है, AC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो 10A बराबर पूछ रहा है। यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ये रहा समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, इसमें बोल रहा है कोण B 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है कोण B, इसको B मानेंगे, इसको A मानेंगे, इसको C मानेंगे, तो यहाँ से AB बोला है √15, ये हो जाएगा आपका √15, यहाँ से √15 और ये हो जाएगा BC बोला है BC 1 और ये कितना AC निकाला है 4, तो यहाँ से बोल रहा है ये इस कोण के हिसाब से, इस कोण के हिसाब से यहाँ से देख लीजिए कलम चेंज कर लेते हैं, इस कोण के हिसाब से आपका सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, क्योंकि 10 का पूछा तो लंब बटे आधार यानी 1 बटे √15, 1 बटा √15 और ऑप्शन नंबर आपका सी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में ही है 1 बटा √15, तो आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन आपका है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या क्या, यदि cos फाई बराबर के है तो cosec फाई बराबर के है तो cos फाई का मान पूछ रहा है, cosec फाई बराबर के है तो cos फाई का मान पूछ रहा है, तो cosec फाई को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन फाई और 1 बटे साइन फाई बराबर के हो गया, तो बोल रहा है cos फाई तो यहाँ से या तो ऐसे कर लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा
यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं cosec फाई। cosec फाई बराबर क्या है, इसको k/1 लिख लेते हैं, k/1 लिख लेते हैं। यहाँ से k/1 करेंगे तो ये k/1 जैसे ही हुआ तो ये हो जाएगा आपका cosec का होता है कर्ण, कर्ण ये h हो जाएगा, कर्ण बटे हो जाता है लंब, कर्ण बटे p, मतलब h बटे p हो जाएगा। तो ये हो गया h और ये हो गया p। तो यहाँ से हम b निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, b निकाल लेंगे और b जैसे ही निकालेंगे तो b मेरा हो जाएगा, b हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा √h² माइनस p का स्क्वायर, h क्या है k, तो k का स्क्वायर और माइनस p² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी b बराबर क्या हो गया k² माइनस 1, √k² माइनस 1। तो यहाँ से हमको कॉस बोला, कॉस का होता है b/h, b क्या है, b है आपका b आ गया √k² माइनस 1 और बटे h है k, तो √k² माइनस 1 बटे k, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1/sec फाई। 1/sec फाई को क्या बोल सकते हैं, कॉस फाई, क्या बोल सकते हैं कॉस फाई, ऊपर जाएगा तो कॉस फाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये तो बिल्कुल आसान था। अगले क्वेश्चन cot x इंटू 10x, इसको बदल लेंगे cot x, 10x को क्या लिख सकते हैं, 10x को लिख सकते हैं 1/cot x, बस cot x लिख देंगे, cot से cot ये कट गया, एक बार में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलते अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 38, यदि cos फाई बराबर 1/2 है तो cosec फाई का मान ज्ञात करें। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया ऊपर वाला, ये हो गया तुम्हारा बी, क्योंकि b/p होता है, ये b हो गया और ये होता है h, तो b/h हो गया cos का, तो b/h हो गया। तो यहाँ से क्या पूछ निकालना है हमको, निकालना p, तो p निकालने के लिए क्या करेंगे, p बराबर क्या हो जाएगा √h², h क्या मतलब क्या है 2 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा √3, तो p का वैल्यू कितना आ गया, तो p का वैल्यू हो गया √3 आ गया। तो क्या निकालना कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का होता है, कॉसेक बराबर होता है तो बोलेंगे h/p, h कितना है, तो बोलेंगे h दे 2 और बटे p कितना है, तो p आ गया √3, तो 2/√3 किसका है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39 हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 40 पे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला यदि √3 10a बराबर 10 माइनस 3 बराबर 0 है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि यहाँ √3 है और 10a माइनस √3 बराबर 0, तो इस √3 को उधर ले चले जाते बराबर के उस पार, तो प्लस का √3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3 10a। तो यहाँ से 10a का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 10a इक्वल टू हो जाएगा 3/√3। तो हम ऊपर वाले √3 को या तो हर का प्रमेयकरण कर लेते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 3√3 और नीचे में हो जाएगा 3, और 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से हमको आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा 10a बराबर कितना √3, कितना आ जाएगा 10 बराबर 1√3, और 10 में किसका मान √3 होता है, तो 10 60 का मान √3 होता है, तो यानी ए का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ए का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अगला है आपका 41 भी आसान है, बिल्कुल आसान। देखिए इसको हम करते हैं सॉल्व। 41 में क्या बोला है कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, क्योंकि 35 और ये 55 को जोड़ेंगे इतना बैडिक होगा, किसी एक को चेंज करिए। तो सेक 35 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 55 डिग्री, और नीचे में क्या है कॉसेक 55 डिग्री, कॉसेक 55 डिग्री। तो यहाँ से घटाएंगे तो 90 में से 55 घटाएंगे कितना हो जाएगा सेक 45 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक 45 डिग्री। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 55 डिग्री, कॉसेक 55 डिग्री, और नीचे में कितना हो जाएगा सेक, और नीचे में पहले से ही है कॉसेक 55 डिग्री, कॉसेक 55 डिग्री, और स्क्वायर था यहाँ पूरा स्क्वायर था होल स्क्वायर, तो यहाँ से होल स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना पूरा का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, नहीं क्या आ जाएगा ऑप्शन 1 ऑप्शन नंबर क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या बोला अगला क्वेश्चन बोला
अगला क्वेश्चन बोला है, कहता है किसका मान सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे अधिक जो होता वो होता है कॉसेक 60 का मान। कॉसेक 60 का मान सबसे अधिक होता है। कॉसेक 60 का मान सबसे अधिक होता है। यहाँ से कॉसेक 60 का मान सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ कॉसेक कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 का मान सबसे अधिक होता है। कॉट 45 का मान सबसे अधिक होता है क्योंकि कॉट 45 का मान 1/√2 होता और 1/√2 का वैल्यू होता है 1.414 और 1.414 में भाग देंगे। अगर 1 से ज़्यादा भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। यहाँ साइन 0 डिग्री मान 0 होता है ये तो। और कॉस 45 का मान हो जाएगा नहीं सॉरी कॉट 45 का मान 1 होता है। इसका तो मान 1 होता है, सॉरी कॉट 45 का मान 1 होता है। कॉट 45 का मान 1 होता, तो ये तो आपका हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा कॉट 45 का। इसका साइन 0 का 0 हो जाएगा इसका। और कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और √2 से भाग देंगे, 1 में √2 से भाग देंगे, नहीं 1.414 से भाग देंगे, 4 से तो 1 से भी छोटा आएगा ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे बड़ा तो 1 हो गया। हाँ, और ये भी 1 से छोटा ही देता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। एक और सब 1 से मान छोटा हो रहा है और ऑप्शन नंबर सी है जो 1 का मान क्या बोलते हैं, इसका मान सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका साइन 30 और साइन 30 का मान तो आप जानते ही 1/2 होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉसेक स्क्वायर थीटा देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ क्या बोला कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 यानी माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस वाला माइनस में चला जाता है, ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। और जानते इस माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। ये बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को हम बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा। और यहाँ से क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। एक ऑप्शन साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा। साइन अल्फा को साइन अल्फा रहने दीजिए और कॉट अल्फा को क्या कर लीजिए, वो कॉस अल्फा और बटे साइन अल्फा। तो यहाँ से साइन अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस अल्फा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। यदि θ/5 बराबर 12 दिया है, θ/5 बराबर 12 दिया है, तो θ बराबर कितना हो जाएगा 12 × 5, तो 12 × 5 60, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 60 डिग्री रख दीजिए, 3 गुने कॉसेक 60, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। और कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर कर लेंगे और 3 गुना में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 गुने 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 4। और ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑप्शन नंबर सी है। और ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 4। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि साइन एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 4x बराबर क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन को सीख लीजिए। ये क्वेश्चन जल्दी आप लोगों से बनता नहीं है एग्जाम में, बहुत ही आसान होता है लेकिन बनता नहीं है। यहाँ कुछ नहीं करना, ये साइन एक्स ये साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1, ये साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले चली जाएगी तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बोलते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। और इधर क्या है, इधर बच जाएगा साइन एक्स, यानी साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स बराबर यानी जहाँ जहाँ कॉस एक्स है वहाँ पे रख दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर लिख देंगे साइन एक्स, ये जगह साइन एक्स प्लस, और कॉस 4x है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। इसको जब हम लिखेंगे तो कॉस
एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे तो कॉस एक्स जगह पर रख देंगे साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा इसका वैल्यू, और इसका मान कितना दिया हुआ? पहले से ही 1 दिया हुआ, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, और आशा करती हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है और समझ में भी अच्छे ढंग से आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका 49 भी आसान क्वेश्चन है। 49 में बोला गया 49 क्वेश्चन है, कौन सा कॉसेक 60 डिग्री के बराबर है? कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 और सेक 30, कॉसेक 60 और सेक 30 दोनों का मान बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे? तो कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3, और सेक 30 डिग्री का मान भी होता है 2/√3। ठीक है, तो इसलिए बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिएगा इसको अच्छे ढंग से। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है 50, यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वाला एक्स है तो कॉसेक थीटा का मान निकालना। इसमें कुछ नहीं करना, अगर इसका वैल्यू एक्स दिया ना तो इसमें आप क्या करिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/x, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो इस दोनों को गुना करेंगे तो इस दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। बस दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो कॉट से कॉट चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉसेक, 2 कॉसेक थीटा वाला हो जाएगा x प्लस 1/x। यहाँ से हमको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x, ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर हो जाएगा कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। यहाँ से हमको कॉसेक थीटा निकालना है, और यहाँ तो हो जाएगा ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ 2 गुणम था तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, आपको यह वीडियो अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप एक एक क्वेश्चन को देखे होंगे। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रही कोई बात तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को फिर से समझा देंगे।